हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए जो खान सर का बुक है ना पॉकेट जीके, उसमें आप निकाल लीजिए पेज नंबर 1। ठीक है। इस बुक में ना सब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब कुछ एक साथ में दिया हुआ है, तो एक एक वाक्य को लेकर हम लोग चलेंगे और एक एक वाक्य को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मतलब कर दिए हैं, बस आपको देखना है, इतना समय आपका नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 और 2 हो चुका है और पार्ट 3 में हम लोग चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए अपना मूल वाक्य का मतलब है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसका एक वाक्य ले लिए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना है, बस आप बुक लेकर निकाल लीजिए, देखिए मिलाइए। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है या एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, ये कहाँ लिखा हुआ है। आपको हम एक क्या कर रहे हैं, हम आपको एक दिशा दे रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ये मिलेगा कहाँ, एक सेकेंड देखिएगा, हम बता रहे हैं। अभी पेज नंबर 1 में आएंगे, आप ब्राह्मण साहित्य में आएंगे। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में आइएगा, उसके नीचे है आर्णयिक साहित्य। आर्णयिक साहित्य में आइएगा ना, तो आके आप आगे आइए, फिर उसको मिलाइए। ठीक है, आगे आते आते आपको मिलाना है। अब मिलाने के बाद देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ है। देखिए हम ये इधर उधर हो गए। चलिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है यह एक प्रकार का भाषा है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो चलिए इस तरीके से देखते हैं। कहता है इसका ऑब्जेक्टिव, देखिए एक सेकंड यहाँ देखिए, एक सेकंड दीजिएगा। कहता है निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र। निरुक्त जो है शब्दों की, ये जो शब्द है ना, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है ये निरुक्त। यह एक प्रकार का क्या है, भाषा विज्ञान है। अब इतना पढ़ने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। आप देख रहा है कि निरुक्त वेदांगो, वेदांग क्या कहलाता है। ये जो निरुक्त है, निरुक्त वेदांग क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर। तो ये कहलाता है भाषा विज्ञान, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र कहलाता है। शब्दों की उत्पत्ति का क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब आइए इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे अपना थ्योरी देखेंगे। कहते हैं निरुक्त वेदांग शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थों, जो अर्थ निकल के आते हैं, अर्थों का अध्ययन करता है, जिससे यह भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। अब इसके आगे तो कुछ लिखा हुआ होगा ना, तो उसे रिलेट कर करके लिखा है, तो कहीं कहीं आपको इसको मूल वाक्य समझ में आएगा, कहीं कहीं नहीं आएगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, आप अपने बुक में जाइएगा, पढ़िएगा, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा और उसका हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है, अरे हम बहुत आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग आंसर देख लेते हैं। कहता है प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छंद वेदांग का क्या विषय है, इसका आंसर कीजिए। छंद वेदांग का क्या विषय है, इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक मंत्रों की छंदबद्धता से, है ना। वैदिक मंत्रों की छंदबद्धता से छंद वेदांग का क्या विषय है, तो इसका विषय यही है, वैदिक मंत्रों की छंदबद्धता से। आया समझ में। देखिए कह रहा है कि छंद वेदांग में वैदिक मंत्रों के लिए प्रयुक्त विभिन्न छंदों के नियमों और संरचना का वर्णन है, क्योंकि अधिकांश वैदिक मंत्र छंद में रचे गए हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है छंद शास्त्र पर पिरंगला मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, छंद शास्त्र पर पिरंगला मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है ना। तो इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा छंद सूत्र, है ना। क्या हो जाएगा, छंद सूत्र। देखिए कह रहा है पिरंगला मुनि का छंद सूत्र छंद शास्त्र का देखिए छंद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण और उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है। समझ में आया ना, पिरंगला मुनि का छंद सूत्र जो है छंद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण और उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है। आया समझ में। अब आइए, कह रहा है ज्योतिष इनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा। कहता है कि ज्योतिष वेदांग में किस शास्त्र का विकास दिखाया गया है, किस शास्त्र का। देखिए ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, तो यह कह रहा है ज्योतिष वेदांग में किस शास्त्र का विकास दिखाया गया है। इसका आंसर तो सिंपल है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र, है ना। इसका आंसर ज्योतिष शास्त्र। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कह रहा है ज्योतिष वेदांग में खगोल विज्ञान और ज्योतिष के सिद्धांतों तथा काल गणना के विकास का वर्णन है ना। आया ना समझ में। अब 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम कौन है, आचार्य मगध मुनि है। अब देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा ज्योतिष वेदांग में कुल कितने श्लोक हैं भैया, बताइए तो कितने हैं। ज्योतिष वेदांग में कुल कितने श्लोक हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सिंपल बात है, 44 श्लोक हैं,
वेरी गुड। आइए करा ज्योतिष वेदांग में कुल 44 श्लोक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष वेदांग के सबसे प्राचीन आचार्य कौन है। यहाँ देखिए, यहाँ के ही अपना देखिए कह रहा है ना, सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। तो इसका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन, कह रहा है कि ज्योतिष वेदांग के सबसे प्राचीन आचार्य कौन है, आचार्य कौन है बताइए। तो आप क्या कहेंगे, मगध मुनि कहेंगे, है ना, मगध मुनि कहेंगे ना इसका आंसर। अब देखिए कह रहा है कि ज्योतिष वेदांग के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है ना। मिनट तो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। चलिए अब देखिए कह रहा है अगला वाक्य है कि सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहता है सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। यहाँ तो कह ही रहा है ना कि सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। तो यहाँ कर रहा है कि सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह कहेंगे, क्या कहेंगे, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखना, सॉरी ये तो अपना आंसर है, थ्योरी देखेंगे। सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को संरक्षित रखने और उसे समझने में आसान बनाने के उद्देश्य से की गई थी, है ना। सूत्र साहित्य की रचना क्यों की गई थी, वैदिक साहित्य को संरक्षित रखने और उसे समझने में आसान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आया ना समझ में, वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाता है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों को क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, कल्पसूत्र कहलाते हैं। अब देखिए अब कह रहा है जिन सूत्रों में विधि और नियमों का प्रतिपादन होता है उन्हें क्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर फटाक से कर दीजिए, फटाक से आंसर कीजिए। कह रहा है ना जिन सूत्रों में विधि और नियमों का प्रतिपादन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कल्पसूत्र, क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे पढ़ लिया था, है ना। वेरी गुड। आइए कह रहा है विधि और नियमों का विस्तृत वर्णन करने वाले सूत्र कल्पसूत्र कहलाते हैं। अब आइए आप कहेंगे कि बच्चे जैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चे जैसे पढ़ाने में ही मजा आता है। आप आपने देख लीजिए हम क्या ही बताएं। अब देखिए कह रहा है कल्पसूत्रों के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, कल्पसूत्रों के 3 भाग हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, कल्पसूत्रों के कुल कितने भाग हैं। आप तो बहुत होशियार निकले, आप कह रहे हैं 3 भाग हैं, है ना। वेरी गुड। अब आइए कह रहा है कल्पसूत्रों को अध्ययन की सुविधा और विषय वस्तु के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, क्या ना। कल्पसूत्रों को अध्ययन की सुविधा, अध्ययन करने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा और विषय वस्तु के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए अपना मूल वाक्य है स्रोत सूत्र। ये जो स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है ना, मूल वाक्य क्या है, स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कल्पसूत्रों कि किस भाग में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना, आगे चलते रहते हैं उसके अनुसार लिखा जाता है। तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कहता है कि कल्पसूत्रों के किस भाग में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा स्रोत सूत्र, है ना। यहाँ तो लिखा है ना स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, तो क्या हो जाएगा, स्रोत सूत्र अपना राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्रों के किस भाग में, है ना, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है, तो स्रोत सूत्र भाग में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। आइए कह रहा है स्रोत सूत्र विशेष रूप से बड़े और सार्वजनिक यज्ञों से संबंधित नियमों और अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है मूल वाक्य कि गृहान सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, है ना। गृहान सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाए, इसका ऑब्जेक्टिव करा कल्पसूत्रों का कौन सा भाग लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन करता है। यहाँ कह रहा है देखिए गृहान, कहता है गृहान सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन करता है। तो इसका आंसर बता दीजिए फटाक से क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कह देंगे कि ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, कहेंगे ना। अब आइए कह रहा है कि गृहान सूत्र व्यक्ति के दैनिक जीवन, परिवार और घरेलू अनुष्ठानों से जुड़े लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। कह रहा है कि धर्म सूत्र धार्मिक
सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन। अब देखिए करण धर्मसूत्र, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहता है किस सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन मिलता है। इसका आंसर बताइए फटाक से, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो हम कहेंगे सर धर्म सूत्र में, है ना, कह रहा है ना किस सूत्र में, यहाँ कह रहा है धर्म सूत्र, है ना। तो आ जाइए फिर इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे। कहता है कि धर्म सूत्र व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के लिए नियमों, कानूनों और कर्तव्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब आज ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धान, देखिए गौतम बुद्ध को क्या कर रहा है, गौतम बुद्धान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ क्वेश्चन अपना भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख सूत्रकार नहीं है। तो इसमें जो नहीं होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, यही ना नहीं है ना जी। गौतम तो है ही, गौतम बुद्ध है ही, बुद्धान भी कह रहा है उसको, ये भी है, पाणिनि नहीं है। आइए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, कहता है कि गौतम, बुद्धान, आपस्तंभ और वशिष्ठ सूत्र साहित्य के प्रमुख आचार्य हैं, जबकि पाणिनि व्याकरण के आचार्य हैं। समझ रहे हैं। अब कह रहा है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्मसूत्र क्या है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है। तो यहाँ कह रहा है सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है, बता दीजिए। यहाँ कह रहा है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। इसका आंसर आप खुद बता देंगे क्या हो जाएगा, कह देंगे ना। देखिए हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप इसको देखकर बता रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एकदम कापी कलम लेकर ईमानदारी से बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम, मेरा तो ध्यान पूरा इस पे है। अब ऑप्शन पे तो बाद में आएंगे ना, जैसे ऑप्शन पे आते हैं तो देखते हैं अरे ये दिख रहा है ना। तो कुछ स्टूडेंट को लगे कि आप ऐसे देख ले रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम ईमानदार, है ना। अब देखिए कह रहा है, कुछ मन में क्वेश्चन होते हैं तो मतलब आता है तो आपसे क्लियर कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है। यहाँ कह रहा है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। अब यहाँ कह रहा है सबसे प्राचीन, है ना। तो इसका आंसर तो आप फटाक से दे देंगे, क्या हो जाएगा, गौतम धर्मसूत्र, क्योंकि यहाँ तो है ही, है ना। अब आ जाइए थ्योरी थोड़ा देख लें। कह उपलब्ध धर्म सूत्रों में से गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन क्या माना जाता है। अब 9 नंबर कहता है पुराण। पुराण का जो पुराण है ना, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, प्राचीन आख्यान होता है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप आंसर करेंगे फटाक से, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला, वेरी गुड। कह रहा है ना कि यहाँ कह रहा है पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। तो यहाँ कह रहा है पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम लोग कहेंगे प्राचीन आख्यान है ना। आइए अब देखिए कह रहा है कि पुराण का मतलब होता है पुरानी कथाएं या प्राचीन कहानियाँ। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब होता है पुरानी कथाएं या प्राचीन कहानियाँ। ये धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को बताते हैं जो घट चुका है ना। अब आइए कह रहा है पुराणों की संख्या 18 है। अब यहाँ कह रहा है कुल कितने प्रमुख पुराण माने जाते हैं। अरे फिर आ गया, देख रहा है कुल कितने प्रमुख पुराण माने जाते हैं। इसका आंसर आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप कीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे आंसर, कहेंगे कि सी नंबर अपना 18 आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे वेरी गुड, नाइस। देखिए हिंदू धर्म में 18 मुख्य पुराण माने गए हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, वायु, मत्स्य आदि प्रमुख हैं। अब देखिए कह रहा है मूल वाक्य, कह रहा है कि मूल वाक्य समझ में आया ना आपको। हमको डरे रहता है कि कहीं समझ में नहीं आया होगा तो फिर कहेंगे ये मूल वाक्य क्यों भूख रही हैं। देखिए मूल वाक्य सर के बुक से लिया हुआ है, एक वाक्य उसी का ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि सारे को तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा नहीं कहाँ तक पढ़ाई हो गया, कहाँ तक नहीं हुआ, कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगे। तो हमने एक वाक्य को ले लिया है, आप भी एक वाक्य लेके लिख लीजिएगा, आपका सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कहता है मूल वाक्य कहता है कि पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। यहाँ सर्वा तिलक नहीं चढ़ा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए। कह रहा है पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की है। अब कह रहा है पुराणों की रचना किसने की थी। हम लोग कहेंगे क्या, आप ही कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। कहेंगे लोमहर्ष और उग्रश्रवा, है ना, यही कहेंगे ना, क्योंकि यहाँ कह रहा है पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं
उग्रश्रवा ने की। तो कह रहा है पुराणों की रचना किसने की, कहेंगे लोमहर्ष और उग्रश्रवा। आइए, है ना, कह रहा है कि पुराणों की परंपरा के अनुसार इनका संग्रह और प्रचार लोमहर्ष और उनके पुत्र, देखिए बाप बेटे, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया है। अब आ जाइए, कहता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं से 4वीं शताब्दी, घटता था ना उस समय, हम लोग तो बढ़ रहे हैं, उस समय घटता था, कह रहा है हम लोग 4 से 5 जाते हैं, लेकिन यहाँ 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव कह रहा है पुराण ग्रंथ लगभग कब अस्तित्व में आ गए थे। कितना हलवा लग रहा है ना, कितना हलवा लग रहा है बताइए। कह रहा है पुराण ग्रंथ लगभग कब अस्तित्व में आ गए थे, हम कहेंगे 5वीं से 4वीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, हमने बताएंगे, आप बताइए। आप कहेंगे कि बी होगा, हम कहेंगे वेरी गुड, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना। अब आइए थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। कहता है पुराणों की आरंभिक रूप बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, और ये महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के आरंभिक बहुत प्राचीन है और ये जब महाभारत काल था उसके पहले अस्तित्व में आ गया था, है ना। अब आइए आगे पेज में आते हैं। अब देखिए अमरकोश वाली कहानी आ गई, है ना जी। अमरकोश ये छूट गया है ना, अमरकोश, हाँ सही है। देखिए कह रहा है अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। क्या क्या, मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। अब क्वेश्चन अपना क्या बनेगा, अब क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, देखिए कह रहा है अमरकोश के अनुसार पुराणों में कौन कौन से विषय होते हैं, बताइए कौन कौन से विषय होते हैं। इसका आंसर आप कीजिए, बताइए सर। इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर, इतिहास, है ना। सृष्टि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और इतिहास। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कह रहा है अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए, ये सारे, है ना। अब यहाँ कह रहा है फिर गड़बड़ हो गया है, भगवान, हाँ, कहते अमरकोश के अनुसार पुराणों में कौन कौन से विषय होते हैं, यहाँ पे विषय ला दिया है ना, तो विषय ही जान लीजिए। आइए क्या कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ना बी, कहते हैं सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर, इतिहास, है ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अमरकोश के अनुसार हर पुराण में 5 विषय होते हैं, है ना। सृष्टि यानी संसार की रचना, प्रलय यानी संसार की विनाश, है ना। सृष्टि यानी संसार की रचना, प्रलय यानी संसार के विनाश, रचना के बाद विनाश, वंश देवताओं और, देखिए वंश देवताओं और ऋषियों की वंशावली, इसको कह देंगे मनवंतर यानी मनु के काल, और इतिहास यानी राजवंशों का वर्णन, है समझ में, है ना। वंश का देखिए कर देवताओं और ऋषियों की वंशावली, देवताओं, देखिए देवताओं और ऋषियों और फिर मनवंतर माने मनु के काल, और फिर इतिहास यानी राजवंशों का वर्णन। आ रहा है समझ में, तो लाइक कर दीजिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। कहता है वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए फिर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, कलम ले लें। कह रहा है कि वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों से संबंधित है। अब इसका क्वेश्चन क्या बने, कहता है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, आप बताएंगे आंसर, हम नहीं बताएंगे, बता दीजिए। कहेंगे कि मौर्य वंश से, यहाँ कह रहा है ना, कहता है कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से। जब यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेगा वायु पुराण तो हम कहेंगे गुप्त वंश, फिर मत्स्य पुराण तो आप कहेंगे आंध्र सातवाहनों से संबंधित, है ना। आया ना 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए कहता है कि विभिन्न पुराणों में अलग अलग राजवंशों का वर्णन मिलता है, जैसे वायु में गुप्त, विष्णु में मौर्य और मत्स्य में सातवाहन वंश। अब 5वां नंबर कहता है मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत आकर है, ब्राह्मण पुराणों में क्या होता है, इन सारे पुराणों में ही राजाओं की क्या होती है, वंशावली पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन पुराणों में राजवंशों की वंशावली मिलती हैं। अब इसका आंसर तो हम देने वाले हैं नहीं, आप ही देंगे। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा,
इसका आंसर अभी तो बताए थे, आप ही बताए थे। कह रहे हैं कि वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत, बताए थे ना। निम्न में से कौन पुराणों में राजवंशों की वंशावली मिलती है? तो वायु में, विष्णु में, मत्स्य में, भागवत में। क्यों मिलती है भैया? यहाँ हमें कहा गया है कि मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। कहते हैं कुछ पुराणों में ऐतिहासिक राजाओं की वंशावली भी दी गई है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए, कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, देखिए सामाजिक एवं, कलम ले लें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है ना जी। सामाजिकों से या सांस्कृतिकों से क्या है, अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्रों के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? राजतंत्रों के साथ साथ क्या दिया गया है? कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। सर देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, इन दोनों के आंखों के दृष्टि से है ना, अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। किसके? सामाजिक से भी, संस्कृति से। इसमें राजतंत्रों के साथ साथ क्या है, कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसीलिए अब देखिए क्वेश्चन कह देगा अपना कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन से हैं? हम तो नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे। हम तो बस ताली बजाएंगे, आप बताएंगे तो बताइए। आप तो कहेंगे कि अब तो कब के बोल चुके हैं कि अग्नि पुराण। वेरी गुड, वाओ, नाइस। अब देखिए कह रहा है कि अग्नि पुराण में समाज, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन और कृषि जैसे विषयों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलती है एक बार और देखेंगे। अग्नि पुराण में समाज, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन और कृषि जैसे विषय से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर वर्णन नहीं किया गया था। क्या क्या था? सामाजिक और सांस्कृतिक और कृषि को, लेकिन इसमें राजनीतिक भी है, प्रशासन भी है ना। इसकी जानकारी मिलती है किसमें भैया? अग्नि पुराण में। आइए, कह रहा है कि सर्वप्रथम पारजीटर कह रहा है, सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। किसने पढ़ा? पारजीटर ने। कह रहा है सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप बनाएंगे? जा भाग गया, आ गया, हा। आइए, कह रहे पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को सबसे पहले किसने पहचाना? बताइए आप आंसर। कहते हैं पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को सबसे पहले किसने पहचाना? अरे बाप रे, पूरा तो आंसर के यहाँ दुकान दिख रहा है सर। अब आप बता देंगे आंसर। आप बताइए, हम ताली बजाएंगे। अब बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे? आप तो बोल भी चुके हैं, पारजीटर है ना। बोलिए, पारजीटर पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को सबसे पहले किसने पहचाना? पारजीटर ने पहचान लिया, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। कहता है अंग्रेज विद्वान पारजीटर ने यह माना कि पुराणों में ऐतिहासिक जानकारी भी होती है, न केवल धार्मिक, है ना। इसने पहचान लिया। कह रहा है कि पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश। ये कह रहा है कि पुराण से संबंधित कितने वंश हैं, है ना जी। इसका मतलब यही ना है। कहता है पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग, सातवाहन, विष्णु, मौर्य, वायु गुप्त, ये सारे इनसे संबंधित। कहते हैं वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित जानकारी देता है? अब आ जाइए, पूछ तो दिया क्वेश्चन आपसे, आपका तो मुँह देख लिया। अब क्या कर रहा है? देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित जानकारी देता है? बताइए तो। अब बताइए आप। हम नहीं बताएंगे। ये दे देगा गुप्त वंश। अरे क्या दे देगा सर? गुप्त वंश की जानकारी देता है। वायु पुराण, यहाँ पे थोड़ा एक बार और समझेंगे, संतुष्टि नहीं हो रहा है। कहते हैं वायु पुराण संबंधित मत्स्य, शुंग, सातवाहन वंश, विष्णु, ये सारे से क्या है? संबंधित है। मतलब इस क्या करता है? जानकारी देता है ना। संबंधित है तो जानकारी तो देगा ही ना। तो कह रहा है वायु पुराण, यहाँ देखिए कह रहा है, यहाँ वायु है ना, इसमें वायु है ना, वायु। कहता है गुप्त वंश, ये सब वंश। तो वायु पुराण किस राजवंशों से संबंधित जानकारी देता है? शुंग वंश। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कहता है वायु पुराण में गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है। 9वां नंबर कह रहा है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए। कह देगा वेद, उपनिषद और पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? हम तो आंसर नहीं देंगे, आप देंगे। हम काहे के लिए देंगे? हम तो बस ताली बजाएंगे। आप दीजिए आंसर। वाओ, सी बोल रहे हैं, संस्कृत, वेरी गुड। अब आइए, अब आके देखिए। कहते हैं वैदिक और धार्मिक ग्रंथों की मूल भाषा संस्कृत है, जो उस समय की विद्वानों की भाषा थी, है ना जी। अब आइए, एगो हम लोग विद्वान है कि संस्कृत जानते ही नहीं है। कहता है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। अब कह देगा क्वेश्चन, वैदिक मंत्रों और भजनों के संग्रह को क्या कहते हैं? हम आंसर थोड़ी देंगे, आप आंसर देंगे। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे संहिता कहा जाता है ना। अब आइए,
कहता है कि ऋग्वेद यजुर्वेद आदि में जो मंत्र संग्रहित हैं उन्हें संहिता कहा जाता है। ये वैदिक ग्रंथों का मूल भाषा है ना। अब आएंगे नेक्स्ट पेज में। पेज खत्म, अरे 10 नंबर तक तो खत्म। हाँ देखिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो पार्ट 3 भी हो चुका है ना, पार्ट 3 भी हो चुका, और पार्ट 4 के लिए आप तैयार रहिए। कल तो आ ही जानी है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा, और बताएं कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा लगा, है ना, बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।